सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो हम बात कर रहे थे प्रशासनिक विधि की। प्रशासनिक विधि में आज हम आगे बात करते हैं। प्रशासनिक विधि के विकास के खिलाफ आपत्तियां। ठीक है कि प्रशासनिक विधि का जो विकास था, इसके खिलाफ जो आपत्तियां आई, उसके बारे में क्या क्या आपत्तियां थी, क्या क्या समस्याएं जो थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार सीधा प्रश्न मिल जाता, प्रशासनिक विधि के विकास की आपत्तियां या आलोचना के बारे में चर्चा कीजिए। तो समस्या क्या थी? समस्या क्या थी? जब प्रशासनिक विधि बनने लगी तो कुछ लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, अब विरोध क्यों किया वो देखते हैं। आपत्तियां क्यों हुई? इंग्लैंड में आपत्ति क्यों हुई भाई? ठीक है, वहां विधि शासन का सिद्धांत बहुत मजबूत था। लोगों ने कहा अगर अधिकारियों यानी कि सरकारी अफसरों को ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो वे मनमानी करेंगे, यह विधि शासन के खिलाफ है। ठीक है, तो प्रशासनिक विधि का विरोध हुआ। क्यों हुआ? इंग्लैंड में विरोध क्यों हुआ? क्यों? लोगों का मानना था अगर प्रशासनिक जो अफसर जो है, सरकारी अफसरों को अगर शक्तियां दे दी तो क्या होगा? वो मनमाना काम करेंगे। लेकिन विधि शास्त्र का मतलब ये है कि अफसरों पर रोक लगाए, अफसरों की शक्तियों पर नियंत्रण लगाए। ठीक है, तो यह विधि शासन के खिलाफ होगा। ये बात की कहां पे कही? इंग्लैंड में ये बात कही गई। लेकिन बाद में समझ में आया प्रशासनिक विधि मनमानी नहीं बढ़ाती, बल्कि अधिकारियों को कानून के दायरे में रखती है। ठीक है, बाद में समझ में आई ये बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमेरिका में आपत्ति क्यों हुई प्रशासनिक विधि जब बन रही थी? ठीक है, अमेरिका में संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मतलब कानून बनाना विधायिका का काम है, कानून लागू करना क्या है? कार्यपालिका का काम है, न्याय देना न्यायपालिका का काम है। लोगों ने कहा अगर विधायिका अपनी शक्ति प्रशासनिक एजेंसियों को दे देगी, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक एजेंसियां भी जो हैं वो नियम बनाना, कानून बनाना लागू कर देंगी। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। तो यह सिद्धांत टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में यह मान लिया गया कि कुछ हद तक शक्तियां प्रशासन को दी जा सकती हैं। अब एक बात बताओ, पुलिस वाले को शक्ति ही नहीं है कोई, तो कोई भी घुट देगा। ठीक है, अगर कोई शक्ति ही नहीं दी अगर पुलिस वाले को, तो गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई होने ही नहीं देगा अपने आप को गिरफ्तार। तो फिर बाद में ये माना गया कि कुछ हद तक शक्तियां प्रशासन को दी जानी चाहिए, लेकिन वो भी किसके तहत? कानून के तहत। बस वही संविधान के अनुसार होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो अमेरिका में भी समाधान हो गया। आगे बात करते हैं, विधि शासन क्या होता है, यानी कि विधि का शासन क्या होता है? सरकार कानून से चलेगी, व्यक्ति की मर्जी से नहीं। यही क्या है? विधि का शासन है। सरकार किससे चलेगी? कानून से चलेगी, व्यक्ति की मर्जी से नहीं। ये क्या है? विधि। मतलब राजा हो या प्रधानमंत्री, अफसर हो या आम आदमी, सब कानून के बराबर हैं। ठीक है, विधि शासन की मुख्य बातें क्या है? सरकार मनमानी नहीं कर सकती, हर काम कानून के अनुसार होना चाहिए, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, गलत काम करने पर कोई भी बच नहीं सकता भाई। ठीक है, गलत काम किसी ने भी कर दिया हो, चाहे राजा हो या कोई गरीब हो, बच नहीं सकता। कानून के समक्ष सब समान है। यही है विधि शासन, रूल ऑफ लॉ। सरकार कानून से चलेगी, व्यक्ति से नहीं चलेगी। डाइसी का विचार क्या है? डाइसी ने विधि शासन के 3 मुख्य सिद्धांत बताए। कौन कौन से? कानून की सर्वोच्चता, कानून के सामने समानता, संविधान भी न्यायालयों द्वारा सुरक्षित होता है। ठीक है, तो डाइसी ने 3 सिद्धांत दिए। एक तो कानून सर्वोच्च है, कानून के समक्ष सब क्या है? समान है। संविधान भी न्यायालयों द्वारा क्या है? सुरक्षित होता है। ठीक है,
कोक का विचार, ये डाइसी का विचार था। अब कोक का विचार, कोक ने कहा राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, राजा को भी ईश्वर और कानून के अधीन रहना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने कही थी? कोक ने कही थी, एडवर्ड कोक। आगे बात करते हैं अंतिम समझ। लोगों को पहले डर था कि प्रशासनिक विधि से अधिकारी शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशासनिक विधि अधिकारियों को नियंत्रित करती है। यह विधि शासन को मजबूत बनाती है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि सहयोगी हैं। ठीक है, विधि शासन और प्रशासनिक विधि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सहयोगी हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकारियों को नियंत्रित करती है, विधि शासन को मजबूत बनाती है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी। आगे बात करते हैं। पहले जब लोगों को यह लगा कि प्रशासनिक विधि अधिकारियों को शक्तिशाली बना देगी, लेकिन यह नहीं था। डाइसी के अनुसार विधि शासन, एक बार फिर से डाइसी महोदय क्या कहते हैं, तो यह विचार डाइसी ने दिया था। उन्होंने कहा विधि शासन के अंतर्गत 3 मुख्य सिद्धांत हैं। विधि की सर्वोच्चता, मतलब देश में कानून सबसे ऊपर होता है, ऊपर है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती। किसी अधिकारी को असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए। जहां ज्यादा विवेकाधिकार होगा वहां मनमानी का खतरा होगा। ठीक है, तो विधि की सर्वोच्चता की बात डाइसी ने कही और कहा किसी अधिकारी को असीमित शक्तियां नहीं देनी चाहिए। जहां ज्यादा विवेकाधिकार होगा वहां मनमानी का खतरा होगा। डाइसी का मानना था कि अगर अफसरों को बहुत छूट दे दी जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। ठीक, आगे बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, ये दूसरी बात थी डाइसी। सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, सरकारी अफसर हो या आम आदमी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। डाइसी ने फ्रांस की प्रणाली की आलोचना की जिसे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में सरकारी अधिकारियों के मामले अलग प्रशासनिक न्यायालय देखते थे, आम लोगों के मामले अलग अदालतें देखती थी। तो इसका जो क्या था, जो डाइस जो थे इन्होंने क्या किया था, इसकी आलोचना की थी, इसका विरोध किया था। डाइसी को लगा कि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, डाइसी को लगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इनका मामला कौन देख रहा है, प्रशासनिक न्यायालय, और आम जो लोगों का न्यायालय मामले कौन देख रहा है, वो देख रहे हैं अलग जो अदालतें हैं वो। तो ये समानता के क्या है, सिद्धांत के क्या है, खिलाफ है। इसलिए इन्होंने क्या की, इसकी आलोचना की। आगे बात करते हैं विधिक भावना की प्रबलता। अधिकार संविधान से नहीं बल्कि न्यायालयों के फैसलों से विकसित होते हैं। ठीक है, यह तीसरी बात थी डाइसी कि अधिकार जो है संविधान से नहीं बल्कि न्यायालयों के फैसलों से विकसित होते हैं। इंग्लैंड में लोगों के अधिकार कॉमन लॉ न्यायालयों के फैसलों से निकले। संविधान अधिकारों का परिणाम है, स्रोत नहीं है। ठीक है, मतलब अदालतें ही अधिकारों की असली रक्षक हैं। ये बात कही थी डाइसी, तीसरी बात थी। अब ये बात तो तीनों बात रख दी डाइसी ने अपनी अपनी। अब डाइसी के जो विचार जो थे, इनकी आलोचना, इनकी कमियां क्या थी भाई। अब समझो डाइसी के जो विचार जो थे, इनकी गलतियां क्या क्या थी। फ्रांस को गलत समझा भाई इन्होंने। पहले तो डाइसी ने फ्रांस की प्रशासनिक प्रणाली को ही पूरा प्रशासनिक विधि बना दिया। ठीक है भाई, कि पूरी प्रशासनिक विधि है ये। लेकिन असल में प्रशासनिक विधि का मतलब सिर्फ अलग अदालतें नहीं है। इसका असली काम प्रशासन की शक्तियों को नियंत्रित करना है, और नियंत्रित वो अदालत कर ही रही थी। ठीक है, जो फ्रांस में जो अदालत है अलग प्रशासनिक अदालतें। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, आलोचना थी डाइसी के विचारों की। आगे बात करते हैं शासक और जनता पूरी तरह समान नहीं थे। ठीक है,
डाइसी ने कहा कि सब कानून के सामने बराबर है, लेकिन उनके समय में सरकार को कुछ विशेष अधिकार थे। सरकार पर सीधे मुकदमे नहीं चलाए जा सकते थे। किसके समय में? डाइसी के समय में। इसलिए पूरी समानता वास्तव में नहीं थी। ठीक है, विवेकाधिकार बराबर मनमानी नहीं है भाई। ठीक है, डाइसी ने कहा कि जहां विवेकाधिकार है वहां मनमानी है, लेकिन आधुनिक शासन में विवेकाधिकार जरूरी है। हर छोटी बात के लिए कानून नहीं बना सकता भाई। ठीक है, इसलिए विवेकाधिकार भी जरूरी। हर छोटी बात के लिए कानून कैसे बन जाए? जरूरी यही है कि विवेकाधिकार पर नियंत्रण हो, उसका दुरुपयोग न हो, और यही काम प्रशासनिक विधि करती है। ठीक है, कि विवेकाधिकार है तो सही है, इतना विवेकाधिकार है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दे, कि एक पक्ष को सुने नहीं, दूसरे पक्ष के खिलाफ पक्ष में फैसला दे दे। विवेकाधिकार है, होना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो, और यही काम प्रशासनिक विधि करती है, इस पर नियंत्रण रखती विवेकाधिकार पर। तो ये भी, इस मत का भी क्या किया? आलोचना थी डाइसी के मत की। आगे बात करते हैं, अंतिम आसान निष्कर्ष देखते हैं। विधि शासन का मतलब है कानून की सर्वोच्चता। सब कानून के सामने बराबर हैं। अदालतें अधिकारों की क्या है? रक्षक है। लेकिन विवेकाधिकार को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। खत्म नहीं किया जा सकता भी। अब छोटी छोटी बातों के लिए भी कानून थोड़ी बनेगा। इसलिए प्रशासनिक विधि विधि शासन की दुश्मन नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का क्या है? साधन है। आगे बात करते हैं। यह विचार ग्रिफिथ और स्ट्रीट के अनुसार, तो ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने विचार दिया था। इन दोनों ने बताया कि विधि शासन और रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि 5 बातें हैं। इन दोनों ने बताया, ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने, कि जो विधि शासन है इसका मतलब एक बात नहीं बल्कि 5 बातें। इन्होंने क्या कहा? कानून सबसे ऊपर, किसी अधिकारी या सरकार को मनमानी करने की शक्ति नहीं देता कानून। देश में कानून की सर्वोच्चता है, मतलब सरकार भी कानून से बंधी हुई है। ये बात कही थी पहली तो इन्होंने। दूसरी बात कौन थी इनकी? दूसरी बात थी, सजा सिर्फ कानून तोड़ने पर ही हो। किसी भी व्यक्ति को तभी दंड मिलेगा जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो। बिना कानून के कोई सजा नहीं है। कानून तोड़ा नहीं है, बिना कानून तोड़े कोई सजा नहीं। मतलब सरकार अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को पकड़कर सजा नहीं दे सकती। ये बात नंबर 2 कही थी इन्होंने, स्ट्रीट और ग्रिफिथ ने। तीसरी बात कौन सी थी? नुकसान होने पर मुआवजा देना चाहिए। अगर कानून बदलने से या सरकार के विवेकाधिकार के प्रयोग से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है तो सरकार को उसे मुआवजा देना चाहिए। मतलब सरकार की कार्रवाई से अगर आम आदमी को नुकसान हो तो उसकी भरपाई होनी चाहिए भाई। ये तीसरी बात कही थी उन्होंने। चौथी बात कौन सी कही थी? प्रशासन की शक्ति कानून से आती है। ठीक है, सरकार या अधिकारी को जो भी शक्ति मिलती है वह अधिनियम एक्ट से मिलती है। ठीक है, अगर कानून शक्ति नहीं देता तो अधिकारी किसी के अधिकार में दखल नहीं दे सकता। मतलब अफसर अपनी तरफ से कोई शक्ति नहीं बना सकता। ठीक है भाई। पांचवी बात कौन सी कही इन्होंने? प्रशासन भी कानून से बंधा है भाई। प्रशासन यानी कि सरकारी विभाग भी कानून के अधीन है, वह कानून से ऊपर नहीं है। पूरे सार की बात करें तो ग्रिफिथ और स्ट्रीट के अनुसार कानून सबसे ऊपर है। बिना कानून सजा नहीं है। कानून नहीं टूटा तो सजा नहीं मिलेगी। सरकार की शक्ति कानून से आती है। सरकार कानून से बंधी हुई है। नुकसान होने पर मुआवजा मिलना चाहिए। ये 5 बातें इन्होंने कही थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।